रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज के दिन जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि इस घटना के अंदर कत्ल किसी का हुआ, कत्ल करना किसी को था। किसी को ऐसा लगा कि इस कत्ल कर कर उसका फ़ायदा है, लेकिन असल में जिसने कत्ल करवाया था वो तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर था। और उसने इतनी ज़्यादा शातिर तरीके से किसी ख़ास से ही मर्डर करा दिया। और दोस्तों, उसके बाद में उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि जितनी शातिर तरीके से उसने क्राइम किया है या फिर क्राइम करवाया है, वो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जिस चालाकी से, जितनी ज़्यादा मेहनत के साथ में पुलिस ने इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद में जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। हर किसी को सुनने के बाद में ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर इतने सारे झमेले हो सकते हैं। पुलिस को शक किसी पे था, कातिल कोई और निकला, मतलब किसी और का हल हो रहा था। ये पूरी कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की घटना की, तो असल में इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इसी मेरठ के अंदर एक थाना आता है, जौनी थाना। ये जो जानी थाना है, इसी जानी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, कुसेड़ी गांव। और मैं बात कर रहा हूँ 25 फरवरी साल 2025 की। 25 फरवरी साल 2025 को सुबह के तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास, जब इस गांव में नॉर्मल सुबह हुई थी, लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। और दोस्तों, जब लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं तो गांव से जिस रास्ते से लोग बाहर जाते हैं, उसी रास्ते पर एक छोटा सा बाग है। उसी बाग के अंदर लोग देखते हैं कि कुछ संदिग्ध चीज़ पड़ी हुई है। अब लोग उस संदिग्ध चीज़ के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल जिस चीज़ को संदिग्ध समझकर ये गांव वाले लोग उसके पास आए थे, वो कोई चीज़, कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि किसी मनुष्य की डेड बॉडी थी। अब इस तरीके से उस डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन डेड बॉडी इतनी बुरी अवस्था में थी कि उसके सर को मानो इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि किसी ने दुश्मनी भी निकाली थी, लेकिन दुश्मनी भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वाली निकाली थी कि शायद उसकी मौत के बाद भी उसका जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ था। आखिरकार जब इस तरीके से उस डेड बॉडी को गाँव वाले लोग देखते हैं तो तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे गाँव के अंदर जाते हैं। गाँव में से लोगों की जो भीड़ होती है वो एकत्रित हो जाती है। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब तक पुलिस पहुंचती है, जब तक पूरा गांव भी वहां पर पहुंच जाता है। लिहाजा गांव वाले और पुलिस वाले साथ मिलकर जो डेड बॉडी थी उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डेड बॉडी होती है, ये गांव में ही रहने वाले विजय पाल, उनके बड़े बेटे अजय उर्फ बिट्टू की होती है। अजय उर्फ बिट्टू की उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास थी। शादीशुदा व्यक्ति था, 2 बच्चे भी थे। एक 4 साल की बेटी थी, एक 5 साल का बेटा था। अजय जो कि शादीशुदा था, उसकी पत्नी का नाम संगीता था। अब इस तरीके से अजय की हत्या हो जाना, परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, कुछ कोई बात ऐसी जो पुलिस को बता सको तो बताओ। लेकिन परिवार वाले कोई बात भी उस समय बताने के लिए, समझ लीजिए, पोजीशन में नहीं होते। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में तुरंत उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए अपनी पूछताछ शुरू करती है। और सबसे पहले जो अजय की मौत हुई थी उसके बारे में उसके पिता विजयपाल से पूछा जाता है। विजयपाल से पूछा जाता है, क्या तुम्हारी किसी से कोई रंजिश है, या फिर हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ है, या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन, या फिर अजय की किसी से कोई ज़्यादा दुश्मनी, किसी से ज़्यादा नज़दीकियाँ, किसी से ज़्यादा दूरियाँ। लेकिन जो विजयपाल होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, ना हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई रंजिश है। अब इस तरीके से हमारी बेटे की हत्या हो जाना, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लिहाजा पुलिस जो थी वो विजयपाल के बयान दर्ज करती है। उसके बाद में पुलिस वाले ये जो अजय उर्फ बिट्टू जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी संगीता से पूछताछ करती है। तो संगीता यही बताती है कि किसी काम को कहकर ये बाहर गए हुए थे, आज इस तरीके से हत्या हो गई। समझ में नहीं आया, क्योंकि जो अजय उर्फ बिट्टू थे ये रुड़की में लोडर चालक का काम किया करते थे और अक्सर घर से बाहर आना जाना इनका रहता ही था। तो इसी सिलसिले में ये घर से बाहर गए थे, लेकिन इसी तरीके से गांव के ही बाहर उनकी हत्या कर दी गई। ये कहानी घर वालों की भी समझ से परी थी और पुलिस वालों की समझ से भी परी थी।
लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब इस परिवार के तमाम लोगों के बयान दर्ज कराते हैं। बयान दर्ज कराने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही सब आना था जो देखने से मालूम पड़ रहा था, क्योंकि देखने से साफ पता चल रहा था कि अजय उर्फ बिट्टू की किसी भारी भरकम चीज़ से मारकर हत्या की गई है। शायद उनके गले को भी दबाया गया है और साथ के साथ उनके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई है ताकि अजय उर्फ बिट्टू की पहचान या फिर शिनाख्त को छुपाया जा सके। लिहाजा पुलिस वाले अब बारी बारी से सब लोगों से पूछताछ कर चुके थे, आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर वालों तक वो बात नहीं पहुंच पाती, लेकिन गांव वालों को पता होती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले गांव में पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों को यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी पता चलती है। अब पुलिस वालों को जब ये कहानी पता चलती है तो इस कहानी के आधार पर अजय उर्फ बिट्टू के परिवार वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लिहाजा पुलिस वाले अब अजय उर्फ बिट्टू की जो पत्नी संगीता होती है उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। अब जब संगीता की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ से पुलिस को एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जो संगीता थी इसकी किसी अवनीश नाम के व्यक्ति के साथ में लगातार बात हो रही थी, और हत्या के बाद भी बात हुई, हत्या से पहले भी बात हुई है, हत्या से एक दिन पहले भी बात हुई है, बल्कि जिस समय हत्या हुई है उससे 2-4 घंटे पहले भी बात हुई है। अवनीश से इस तरीके की बात होना बिट्टू की पत्नी संगीता का, लिहाजा पुलिस वाले जो थे अवनीश तक पहुंचते हैं, अवनीश को हिरासत में लेते हैं, साथ के साथ संगीता को भी हिरासत में लेते हैं। संगीता और अवनीश को हिरासत में लेने के बाद में इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है, और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों शुरुआत में तो पुलिस को हर तरीके से घुमाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये पुलिस के सामने टूटते हैं, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल संगीता और अवनीश बताते हैं कि यह हत्या तो हम ही ने की है, लेकिन इस हत्या के पीछे कोई और है। अब जब कोई और है वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ वो कोई और कौन है। लिहाजा यहाँ पर एक और नाम सामने आता है, और वो नाम होता है पूनम का। पूनम कोई और नहीं बल्कि अजय उर्फ बिट्टू की साली और संगीता की सगी बहन थी। अब इस तरीके से जब पूनम का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले पूनम को भी उठा के लेके आते हैं। अब पूनम को जब उठा के लेके आया जाता है, पूनम से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो जो पूनम थी ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताती है। दरअसल अब से तकरीबन 10 से 12 साल पहले अजय उर्फ बिट्टू की शादी संगीता के साथ में होती है। संगीता और अजय उर्फ बिट्टू ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, बेहतर चल रहा था। इसी वजह से अजय अपने भाई अनुज की शादी के लिए अपनी साली का रिश्ता कराता है, जिसका नाम होता है पूनम। ये पूनम वही है जो यहाँ पर मास्टरमाइंड है। अब जब अजय उर्फ बिट्टू अपने भाई अनुज की शादी अपनी साली पूनम के साथ में करा देता है तो अब परिवार के अंदर 2 सगी बहनें यानी संगीता जो कि अजय की पत्नी थी और जो अपना भाई छोटा भाई अनुज था उसकी पत्नी पूनम थी। तो 2 सगी बहनें थीं, इधर 2 सगे भाई थे, शादियां हो चुकी थी, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन 1 साल पहले अचानक से अनुज की मौत हो जाती है। जब अनुज की मौत होती है तो अब पूनम जो थी वो बेचारी अकेली रह गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूनम को ये डाउट था कि उसके पति अनुज की जो मौत हुई है उस मौत के पीछे अजय उर्फ बिट्टू यानी उसके जेठ और उसके जो बहन है उसके पति का हाथ है, यानी साफ साफ तौर पे कहें तो अजय उर्फ बिट्टू का हाथ है। अब संगीता को ये बात बताने से रही, पूनम मन ही मन में घुटती रही, अपनी बहन संगीता को कोई बात बताती नहीं है, क्योंकि अजय ने ही पूनम की शादी अपने भाई से कराई थी। कहती तो किस मुंह से कहती, क्योंकि पूनम को ऐसा लगता था कि अजय उर्फ बिट्टू काला जादू करता है और उसने उसके पति के ऊपर कोई ना कोई काला जादू ज़रूर किया था, जिसकी वजह से उसके पति की अचानक से मौत हो गई। लिहाजा बदला तो लेना चाहती थी, लेकिन बदला लेती तो लेती कैसे। इधर जो पूनम थी उसकी नज़दीकियाँ जो थी वो अजय के सबसे छोटे भाई दीपू से बन जाती हैं। जब अजय के सबसे छोटे भाई दीपू के साथ में उसकी नज़दीकियाँ बनती हैं तो इस बारे में होते करते अजय को पता चलता है। अजय को ये पता चलता है कि दीपू जो मेरा छोटा भाई है उसकी मेरी ही साली पूनम के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बन गए। इसलिए जो अजय था वो दीपू को और अपनी साली पूनम को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपना रास्ता चेंज कर दो, क्योंकि तुम लोग चाहते हो कि शादी करके एक हो जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब ये बातें जब अजय अपनी साली पूनम यानी अपने मृत भाई अनुज की पत्नी से कहता है और दीपू से कहता है तो कहीं ना कहीं पूनम को ये बातें नागवार गुजरती हैं।
अब जब ये बातें नागवार पूनम को गुजरती हैं तो वो अजय से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी और वो चाहती थी कि अजय को किसी भी हाल में रास्ते से हटाना चाहिए, लेकिन रास्ते से हटाए तो हटाए कैसे। अब अपने प्रेमी दीपू यानी अपने देवर से ये भी नहीं कह सकती थी कि तुम अपने भाई का ही कत्ल कर दो, लेकिन जो पूनम थी अब मन ही मन में कोई ना कोई प्लानिंग करने लगी थी। लेकिन इसी बीच में पूनम देखती है कि अजय उर्फ बिट्टू और उसकी बहन संगीता, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े जैसी जो चीज़ें होती हैं वो होती रहती हैं। इसी वजह से जो पूनम होती है अब अपनी बहन संगीता से हाथ मिलाती है, लेकिन संगीता से ये नहीं कहती है कि तुम्हें अपने पति की हत्या करानी है, बल्कि संगीता को उसके पति के खिलाफ भड़काती है कि तुम्हारा जो पति है यानी मेरा जो जेठ है वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, इससे बेहतर यही होगा क्योंकि तुम किसी दूसरे की तलाश कर लो। और इसी बीच में पूनम की मुलाकात अवनीश नाम के व्यक्ति के साथ में हो रखी थी, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। अवनीश जिसकी पत्नी कोरोना काल में उसकी मौत हो चुकी थी, अवनीश अकेला रहता था। इसी वजह से पूनम अब संगीता की मुलाकात, अपनी बड़ी बहन की मुलाकात इस गाजियाबाद में रहने वाले अवनीश से कराती है। और पूनम ने यहाँ पे सोचा था कि अजय की पत्नी संगीता के ताल्लुकात में अवनीश के साथ में बनवा दे रही हूँ और अवनीश से और संगीता से ही उसके पति का कत्ल करवा दूंगी और उसके बाद में मैं दीपू से शादी कर लूँगी। ये सारी प्लानिंग पूनम कर रही थी। इसी के तहत अब जो अजय उर्फ बिट्टू था, जब कभी भी ये रुड़की अपने काम पर चला जाता तो जो अजय की पत्नी संगीता थी ये अब चोरी छुपके अवनीश से मिलने लगी थी और इसके साथ में शारीरिक संबंध, ये सारी चीज़ें होने लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं संगीता और अवनीश शादी करना चाहते थे। इसी वजह से अब जो रास्ते का कंकर था, जो रास्ते का कांटा था, वो अजय था। अब अजय को निकालना पड़ेगा। इसलिए पूनम अपनी बहन संगीता और अवनीश से कहती है कि अजय को ही रास्ते से हटा दो। अब ये पूरी प्लानिंग करते हैं और जो पूनम थी इस प्लान में गांव के ही एक और लड़के जिसका नाम आशु होता है, उस आशु को शामिल करती है। और आशु को इसलिए शामिल करती है ताकि वो अजय को बहला फुसला कर किसी तरीके से अवनीश के पास लेके जा सके। इसलिए अजय, जो कि बाहर काम करता था, इसलिए आशु अजय से एक दिन कहता है कि तुम लोडर चलाने के लिए हरिद्वार जाते हो, रुड़की जाते हो, अगर गाजियाबाद में ही मैं तुम्हें इस तरीके का काम दिला दूँ तो कैसा रहेगा। अजय कहता है बहुत ठीक रहेगा, परिवार के नज़दीक हो जाऊंगा। इसीलिए जो आशु था वो अवनीश से अजय की मुलाकात कराता है। बाकायदा सैलरी तय हो जाती है। अजय अवनीश से 10,000 रुपये एडवांस मांगता है, लेकिन अवनीश जो था वो 5,000 रुपये एडवांस के तौर पे देता है और उसी 5,000 रुपये से ये लोग शराब पीते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 22 फरवरी साल 2025 की, जिस दिन जो अजय था वो वापस आता है रुड़की से अपने इस गाँव कुसेड़ी गाँव में, और चूँकि इसके चाचा के लड़के की शादी थी और उसी दौरान इसकी मुलाकात अवनीश से होती है। और 25 फरवरी साल 2025 को ये पूरा वाक़या हुआ था, यानी 24 फरवरी साल 2025 को जो अजय था ये अवनीश और आशु के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। उसी समय अवनीश के मोबाइल पर पूनम की कॉल आती है और पूनम कहती है कि आज ही इस काम को अंजाम देना है, लेकिन उसकी हत्या कुसेड़ी गाँव के आसपास होना चाहिए क्योंकि मैं और मेरी बहन लास्ट टाइम अजय को देखना चाहते हैं। अब जो अवनीश और आशु थे वो अजय को लेकर शराब के नशे में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में हैंडपंप पर पानी पीते हैं और बाकी की जो शराब थी वो भी वहीं पर पीते हैं। और उसके बाद में जो अवनीश था वो अजय के सर को हैंडपंप पर दे मारता है। अजय की बहुत ज़्यादा चोट लगती है, इसलिए अजय गुस्से में अवनीश और आशु की तरफ भागता है, किसी तरीके से इन दोनों के ऊपर काबू पा सके। लेकिन चूंकि वो दो व्यक्ति थे इसलिए वो अजय के ऊपर काबू पा लेते और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते। बाद में उसके शव को ईंट और पत्थरों से कुचलकर वहीं पर बाग में फेंक कर 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का पुलिस ने खुलासा किया तो पुलिस बड़ी हैरान थी कि इस पूरे केस के अंदर बदला अगर किसी को लेना था तो पूनम को लेना था, लेकिन पूनम ने अपनी बहन को बहकाया उसके ही पति के खिलाफ और एक और व्यक्ति अवनीश को बहकाया, यानी बदला किसी और का था और ज़िंदगियाँ तबाह किसी और की हो गई। आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं इस पूरे कांड के लिए, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आप लोग के कल के दिन जो भी कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें शान आलम कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शम्स ताहिर खान, उस्मान सैफ़ी और आप तीन लोगों को स्टोरी में टोटल सुन चुका हूं और रोज़ सुनता हूं। तो शान आलम जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी कासिम हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई कैसे हैं। तो भाई एमडी कासिम जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी लिखते हैं वेरी गुड कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सोहनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में धीरज चौधरी जी हैं, लिखते हैं राम राम मलिक भाई साहब, रमज़ान मुबारक हो दिल से आपको और हमें यही कहानी सुनाते रहो, ऊपर वाला हमेशा आपको खुश रखे। राम धीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी जी दी वेस्टर लिखते हैं बढ़िया कहानी और बहुत ही बढ़िया नरेशन। तो दी वेस्टर जी हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो बिना सोचे समझे कहीं भी अकेले चले जाते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। मोहम्मद ईशान अंसारी, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। तो ईशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। तो तारिक अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं वेल डन भैया, कहानी अच्छी सुनाते हैं आप। तो प्रियंका सिंह बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ बानी हैं, लिखते हैं मैं डेली आपकी कहानी सुनता हूं। तो फिरोज़ बानी जी आपका शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं मलिक भाई आज स्टोरी अच्छी लगी, आजकल रमज़ान शुरू हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं भाई। तो शीलनिधि जी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं मैं ये कहानी पहले भी सुन चुका हूँ किसी और चैनल पर, लेकिन आपकी आवाज़ में कहानी और अच्छी लगी, सलामत रहिए मलिक भाई। जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जयप्रकाश सिंह हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, वीडियो वेरी गुड, संवाद नमस्कार। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ट्रा स्ट्रॉम करके आईडी है, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। लेक अब्बास गुलिस्तान बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज भाई अस्सलाम वालेकुम, इंसानों की खाल में भेड़िए बड़े पड़े हैं समाज में, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने राजपुरा खबरनामा जी, आपकी बात से सहमत करता हूँ। फिरोज़ बानी है, लिखते हैं मैं कोमापाली हैदराबाद से कहानी सुनता हूँ, भैया बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी पति पत्नी दोनों शियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एक बहुत प्यारा सा कमेंट्स बिलीवर करके आईडी है, उन्होंने किया है, मैंने आपका पूरा कमेंट्स पढ़ा है, बहुत अच्छा कमेंट्स है आपका और बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी तारीफ़ की दूसरे चैनल पर जाके। फिरोज़ बानी हार्ट बनाते हैं, हसीबुल अंसारी जी हार्ट बनाते हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह हार्ट बनाते हैं और करण रावत जी हार्ट बनाते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।